अपना घर खरीदने के लिए किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम बैक वंस अगेन। आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि घर खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑप्शंस आपको हमेशा हाउसिंग कंसर्न के चैनल पे मिलते रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई घर पसंद करने जा रहे हो या फ्लैट पसंद करने जा रहे हो या ज़मीन ही खरीदने जा रहे हो। तो बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है वो है लोकेशन और फ्यूचर के डिमांड्स कैसे। तो सबसे पहले तो लोकेशन आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू ना बढ़े, या ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी ना हो, और अगर डिस्टेंस है भी तो वहाँ का स्कोप क्या है उसको ज़रूर जानिए। नियर बाय लोकेशन में क्या ग्रोथ होने वाला है उसको ज़रूर जानिए। जब तक ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं, लोकेशन क्या है वो नहीं समझ पाते हो, तो वो प्रॉपर्टी ना खरीदे। देखिए रेट हमेशा सस्ता ऊपर नीचे हो सकता है। आज के रेट में आपको सस्ता कोई प्रॉपर्टी बिक रहा हो, बट अगर उसका फ्यूचर डिमांड्स ना होगा तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो बाद में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोकेशन इज़ बहुत ही मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ प्राइस के पीछे भागते हैं। मैं उनको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि लोकेशन ही आपको रिटर्न देगा। आप आज 10 साल रहो, 20 साल रहो, 25 साल रहो, 30 साल रहो, लेकिन अगर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देके जा रहा है तो वो आपका लॉस करा के जा रहा है। अब चाहे आप आज सस्ता में खरीद लो, या इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकेशन ही इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे हीरापुर है, स्टील गेट है, सराय ढेला है, विफोर्ड मंदिर तक भी चलेगा, बिग बाजार भी चलेगा, धैया चलेगा। बट ऐसा ऐसा लोग हैं जो बहुत दूर दूर जाके ले रहे हैं प्रॉपर्टी, अंदर अंदर घुस घुस के, और वहाँ पे आपका बाद में वो ग्रोथ नहीं होगा। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। लोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर रिसर्च करें जब भी करना हो। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आता है कि प्रॉपर्टी में होम लोन फैसिलिटीज़ हो। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ में होम लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। होम लोन ज़रूर लेने का कोशिश करिए, क्योंकि होम लोन लेने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स रहता है कि आपका पेपर भी वेरीफाइड हो जाता है, और होम लोन प्रोसेस से आसानी से आप घर खरीद भी सकते हो बिना बर्डन के, और आप टैक्स भी बचा सकते हो। तो होम लोन फैसिलिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए उस घर के ऊपर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से बैंक से लोन हो सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को तो ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये चीज़ ही आपको बाद में रिटर्न भी देगा, आपका पेट्रोल भी बचाएगा और आपका टाइम भी बचाने वाला है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि रोड से 2-3 किलोमीटर अंदर अंदर चल जाते हैं और वहाँ से कनेक्शन नहीं है, वहाँ से ऑटो नहीं मिलता, वहाँ से बहुत कुछ का कनेक्शन नहीं है, शॉप नहीं जा सकते, मार्केट नहीं आ सकते, मॉल नहीं जा सकते, स्टेशन नहीं जा सकते। ये सब चीज़ आपके लिए वर्थ नहीं करेगा। आज आपको 2-3 लाख सस्ता वो अंदर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन बाद में वो 2-3 लाख आप 20 साल में पेट्रोल जला के खर्च कर दोगे, और टाइम अपना लगा करके स्टेशन जाने में, मार्केट जाने में और कुछ भी करने में। और अगर कोई सीनियर सिटीजन रहते हैं तो उनको बाहर ले जाने में आप सोच लो कितना कष्ट आने वाला है। तो ये चीज़ कनेक्टिविटी ध्यान में रखिए, क्योंकि हाउसिंग कंसल्टेंट ये चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो तो ही वो प्रॉपर्टी ले। भले आपको 2-3 लाख मैक्सिमम लग जाए, लेकिन प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी, होम लोन फैसिलिटीज़, लोकेशन एंड मार्केट डिमांड्स को ज़रूर ध्यान में रख के ही कोई प्रॉपर्टी खरीदिए। उसके बाद आता है प्राइस कंपैरिजन। तो प्राइस किससे कंपेयर करें? तो सर्कल की वैल्यू से कंपेयर करें कि मार्केट का सर्कल रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का सर्कल रेट क्या चल रहा है। डेफिनेटली उस सर्कल रेट के नियर बाय आप प्रॉपर्टी खरीदे, उससे ऊपर जाके ना खरीदे। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ही रहे हो तो हाउसिंग कंसल्टेंट का चैनल को ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी ऑप्शन आपको मिलता है, हर एक लोकेशन का मिलता है। तो हो सकता है एक ही ऑप्शन में 2 प्रॉपर्टी मिल रही हो, तो वहाँ से आप रेट कंपेरिजन कर सकते हो कि वो महंगा दे रहा है या ये सस्ता दे रहा है। वहाँ से आप रेट अपना रिसर्च कर लीजिए, साथ ही साथ आप देखिए कि उसमें क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, क्या एमिनिटीज है। स्क्वायर फीट जरूर देखिए। बहुत लोग हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, क्लाइंट समझ नहीं पाते। बहुत लोग सिर्फ प्राइस पे बोलते हैं कि मुझे को 23 लाख में मिल रहा है, बट कितना स्क्वायर फीट मिल रहा है ये नहीं ध्यान दे रहे। तो रेट जो है वो स्क्वायर फीट पे होता है। हो सकता है वो स्क्वायर फीट 1100 हो, 1100 हो, 900 हो, और दूसरा जो मिल रहा है 25 लाख में वो 1065 हो या 1100। तो वो सब भी फायर वेरी करता है, स्क्वायर फीट ही वेरी करता है, और साथ ही साथ एमिनिटीज़ वेरी करता है, फ्लोर्स भी वेरी करता है, फ्लोर्स की वजह से भी रेट वेरी करता है, लोकेशन तो करता ही करता है। ये सब चीज़ भी होती है प्रॉपर्टी के अंदर जिसकी वजह से रेट वेरी करता है। तो वो सब कुछ समझना पड़ेगा। जब हम लोग गाइड करते हैं तो उस चीज़ को समझिए, क्योंकि उसी से आपको बाद में रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बेटर होगा, तभी हम आप सजेस्ट करेंगे, वरना अदर ऑप्शंस भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये कोशिश रखता है, हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि आपको बेस्ट प्रॉपर्टी ही दिला पाए।
बाकी आपको रिसर्च करने में भी मैं मदद कर दूंगा बहुत, जितना हो सके हमारे हिस्से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। और सबसे अंत में आता है जो कि है पेपर वेरिफिकेशन एंड पोजीशन। तो पेपर वेरिफिकेशन तो ज़रूर कराएं प्रॉपर। अगर आप लोन ले रहे हो तो ये टेंशन भी आपका खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोन बेनिफिट्स के साथ ही प्रॉपर्टी खरीदे। तो लोन का काम अगर आप कराते हो, लोन के थ्रू आप घर लेते हो, पूरा लीगल वेरिफिकेशन आपका बैंक करता ही करता है, आपका वहाँ पे टेंशन हो जाता है ख़त्म। तो लोन वेरिफिकेशन करा के प्रॉपर्टी ले। और अगर पोजीशन का भी ध्यान में रखिए कि पोजीशन कैसे आपको लेना है। अगर ज़मीन खरीद रहे हो तो पहले बाउंड्रीज कराइए, गेट लगाइए, उसके बाद ही रजिस्ट्री कराइए। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। हाउसिंग असेसर हमेशा ये बात गाइड करता है, अगर ज़मीन में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो पहले पोजीशन भी ज़रूर लीजिए रजिस्ट्री से पहले। साथ ही साथ आप बाकी भी जगह पे अगर फ्लैट भी खरीद रहे हो तो पोजीशन की गारंटी पहले ले लीजिए, एग्रीमेंट में मेंशन कराइए। ये सब चीज़ आप ध्यान में रख के ही प्रॉपर्टी लीजिए। वैसे फ्लैट वगैरह में ये दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मली ये ज़मीन में आता है दिक्कत। तो ज़मीन को तो प्लीज़ वेरीफाई करके ही खरीदे। और कोशिश करिए कोई अगर लोन बेनिफिट्स वाला ज़मीन मिल रहा है, जैसे अभी हाउसिंग कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है लोन के साथ ज़मीन, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाकी लीगल वेरिफिकेशन तो वो कर देगा और पोजीशन आप पहले ले लोगे, तो पूरा पेपर भी आपका ओके हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और हाउसिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो हमें कॉन्टैक्ट करें, दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करें। तो आज आपको, मुझे लगता है कि आपको सारी गाइडेंस मिल गई होगी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। नगर निगम कनेक्शन हो या वाटर बोरिंग हो, ये सब भी ध्यान रखना है। तो लोकेशन उसके हिसाब से और प्राइस उसके हिसाब से वेरी ज़रूर करेगा। अगर उसके पास सब कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर होगा। जैसे एक प्रॉपर्टी है मेरे पास वनस्थली कॉलोनी में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 31 लाख है। लेकिन आप ध्यान दो, उसमें 3 बालकनी है, 3 रूम भी है, हॉल भी है, डाइनिंग स्पेस भी है, एंड फर्स्ट फ्लोर पे है, इंक्लूडिंग कार पार्किंग है, फर्स्ट हैंड है। वो प्रॉपर्टी आप मिस कर रहे हो और दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो सकता है आप और अंदर जा करके 27-28 लाख में भी ढूंढ लोगे वो 3 BHK। फिर वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो अंदर जा रहे हो उसका आप रेट खर्चा करोगे, पेट्रोल जलाओगे और शॉपिंग करने के लिए महंगा महंगा पेट्रोल जला के या फिर ऑटो वाला लेकर के खर्चा करोगे। तो वो सबको ध्यान में रखो, कनेक्टिविटी ध्यान में रखो। अभी एक 2 BHK अवेलेबल है सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे बिग बाजार से। अब जस्ट सोचो कि मेन रोड आप तुरंत आ सकते हो, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी आपकी। बाजार आप तुरंत आ सकते हो, स्टेशन वहाँ से ऑटो पकड़ के बहुत आसानी से आ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको पैसा बचाता है। वो 1-2 लाख आज बचा रहे हो, वो बाद में वो 2 लाख से ज़्यादा दे के जाएंगे आप बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब बाद में फ्यूचर डिमांड्स जहाँ पे बढ़ने वाली है, बगल में क्या मॉल बन रहा है क्या, बगल में फ्लैट्स बन रहे हैं क्या, बगल में क्या प्रॉपर्टी हो रहा है, कमर्शियल कुछ बन रहा है क्या, उन सब चीज़ों को देखो। अगर वो हो रहा है तो ज़रूर प्रॉपर्टी की रेटिंग आपको बाद में ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हाउसिंग कंसर्न को करिए सब्सक्राइब। और इन सब को अगर आपको पसंद आया जो नॉलेज मैंने आपको शेयर की, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, हमें फॉलो करें। जो भी प्रॉपर्टी नॉलेज चाहिए या फिर कोई प्रॉपर्टी ऑप्शन चाहिए तो हाउसिंग कंसर्न कर लीजिए सब्सक्राइब, हमें व्हाट्सअप करिए। धन्यवाद, थैंक यू।